मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। शिवपाल यादव की इस आखिरी शब्द पर गौर करिएगा, हम लोग एक हो गए हैं। क्या तीसरे चरण में परिवार की एकजुटता ही बीजेपी के लिए चुनौती है? समझिएगा। 2012 में तीसरे चरण की 59 में से 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2012 में तीसरे चरण की यादव बाहुल्य सीटों में 10 यादव समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन 2017 में परिवार के झगड़े के कारण ही तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ और यादव बाहुल्य इलाके में भी समाजवादी पार्टी के सिर्फ 4 यादव उम्मीदवार जीते थे। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सब साथ हैं, तो बीजेपी वार करती है। नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। चाचा भतीजा सत्ता के लूट में बराबर के भागीदार थे, लूट में बराबर के भागीदार हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग दिखाते थे। एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अलग कैसे? लेकिन उस बेचारी के तो आप लोगों ने वक्तव्य दे करके शिवपाल के बेचारे को दुर्गति कर दी। मुलायम सिंह के जमाने से यादव बाहुल्य सीटों पर हमेशा जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की। तब इसी इलाके में यादव परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति में अपनी एंट्री ली, पद हासिल किए। इस ग्राफिक्स के जरिए आप पहले जान लीजिए। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से करते हैं। उनका नाम मेवाराम था। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह, बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम तीसरे नंबर और शिवपाल सिंह सबसे छोटे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं, अब मैनपुरी में करहल से चुनाव लड़ रहे। अखिलेश की पत्नी डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। मुलायम के सबसे बड़े भाई अभय राम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। मुलायम के 5 भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में हैं। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल जसवंत नगर सीट से विधायक भी हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 में फिरोजाबाद से सांसद बने थे, 2019 में हार गए। इसी आधार पर हर बार की तरह इस बार की लखनऊ की लड़ाई में भी परिवारवाद को मुद्दा बनाया गया। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे।
भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। अखिलेश यादव जानते थे कि फैमिली की फांस के नाम पर बीजेपी घेरेगी, इसीलिए परिवारवाद के आरोपों से बाहर निकलने वाला परसेप्शन कैसे बनाने की कोशिश की, देखिए। इस बार विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह के परिवार से सिर्फ अखिलेश और चाचा शिवपाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवादी राजनीति के कटघरे से शायद बाहर निकलने के लिए ही शिवपाल यादव के चाहने के बावजूद उनके बेटे आदित्य को टिकट नहीं दिया गया। धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार उन्हें भी नहीं उतारा गया। खुद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनमें से किसी को नहीं उतारा गया। पहले की तरह इस बार यादव परिवार भी पूरा चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नहीं दिखाई देता। क्या यही कारण है कि इस बार के चुनाव में परिवारवादी ठप्पे से बाहर निकलने का राजनीतिक नजरिया दिखाते अखिलेश को घेरने के लिए पहले ही अपर्णा यादव को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कराया, ताकि ये बताया जा सके जो परिवार नहीं संभाल सकता वो पार्टी प्रदेश कैसे संभालेगा। सबसे योग्य थी और सबसे योग्य ने राष्ट्र आराधना के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं कहता हूं अपर्णा यादव के सामने अखिलेश यादव बहस कर ले, आमने सामने बहस हो जाए, पता लग जाएगा कौन व्यक्ति कितना योग्य है। उन्होंने गौ सेवा का काम किया, दिव्यांगजनों के लिए काम किया, अनेक कार्यक्रम किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच को देखिए, आपने देखा होगा टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आई, बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी के राष्ट्र आराधना के कार्य के साथ मैं जुड़ने के लिए आई हूं, मैं तो उसी में काम करूंगी। ऐसे ही परिवार एक हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई। और देखिए ये थर्ड फेज है। अब थर्ड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का समय है। यानी तीसरे चरण में परिवार ही ताकत अगर बनता है तो परिवार ही दूसरे पक्ष के लिए चुनौती है, मुद्दा भी। इस तरह पहले चरण के चुनाव में जिन्ना गन्ना, दूसरे चरण में धर्म के आधार पर और तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव अब परिवारवाद की पिच पर शिफ्ट हुआ है।